पता नहीं क्यों बाहर कहीं देखते हैं मुझे और फिर ग्राइंडर पर आके लिखते हैं अबे टकले, अबे तू तो टकला है। ग्राइंडर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने आप को सेक्सुअली पॉजिटिवली एक्सप्रेस कर सकते हो, और उनके गाइडलाइंस में लिखा भी है कि वी आर कमिटेड टू क्रिएटिंग अ सेफ एंड ऑथेंटिक एनवायरनमेंट जहाँ पर सेक्स पॉजिटिविटी थ्राइव कर पाए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में भी बहुत सारा कॉम्पिटिशन है टॉप्स को लेके, बॉटम्स को लेके, प्यार को लेके और सेक्स को लेके भी। तो इसीलिए एक बैक बाइटिंग एंड गॉसिपिंग और गलत बातें फैलाना एक दूसरे के बारे में बहुत सारा चलता रहता है। लेकिन देवदास का वो डायलॉग है ना, सज़ा हम क्या देंगे पार्वती, सज़ा तो हम भुगत रहे हैं इस दुनिया में आके गे बन के। ग्राइंडर पर मैंने जो कुछ गलतियां की हैं और लोग भी करते हैं जिससे अकाउंट बैन हो जाता है, तो उसे अनबैन करवाने का प्रोसीजर मैंने इस वीडियो में शेयर किया था। कई सारे लोगों ने कहा कि अनबैन नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप वो प्रोसीजर ठीक से समझोगे, ठीक से सुनोगे और पढ़ोगे तो वो आपका अकाउंट अनबैन हो जाएगा। अगर मेरा हुआ तो किसी का भी हो सकता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपके लाइफ के 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे जब आप ठीक से सुनना और पढ़ना शुरू कर दोगे। लेकिन ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। मैं थाईलैंड गया था जहाँ पर एक मंदिर के बाहर लिखा था कीप योर शूज़ ऑन, लेकिन फिर भी लोगों ने उस मंदिर के बाहर शूज़ फुटवेयर फैलाए हुए थे। आई वॉज लाइक व्हाई डोंट पीपल रीड केयरफुली But it's okay, it's a learning process for everyone. Subscribe to my YouTube channel Awaken with Sagar and don't forget to hit the bell icon to receive the latest updates. अब ग्राइंडर कोई मैट्रिमोनियल ऐप तो है नहीं जो आप उस पर लाइफ पार्टनर ढूंढने की कोशिश करो। दिसंबर 2014 थाईलैंड चियांग माई से वापस आने के बाद से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मिजरेबली फेलिंग एट दैट। लेकिन मैंने सोचा कि बॉयफ्रेंड लाइफ पार्टनर तो नहीं मिल रहा, चलो लोगों की हेल्प करते हैं। तो मैंने सोचा चलो लिखते हैं कि काउंसलिंग अगर आपको चाहिए, हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, दीज आर माई वेरी नॉमिनल फ़ीस वगैरह। तो मुझे वार्निंग आ गई 10-12 दिनों के बाद कि यू कैन नॉट सेल योर प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विसेज ऑन ग्राइंडर। बाय द वे ये उनके कम्युनिटी गाइडलाइंस में भी लिखा हुआ है। अगर आप एक्सटर्नली किसी को बुलाते हो ईमेल या व्हाट्सएप पर और वहाँ पर अपने गुड्स या सर्विसेज बेचने की कोशिश करते हो, जैसे अगर आपका अंडरवेयर का बिजनेस है या आप मसाज देते हो या आपका फूड कैटरिंग का बिजनेस है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, यू कैन डू दैट। लेकिन ग्राइंडर को आप एज अ दुकान यूज़ नहीं कर सकते। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो ग्राइंडर के कम्युनिटी गाइडलाइंस में आप देखोगे वो ये है कि नो पोर्नोग्राफी और सेक्सुअली एक्सप्लिसिट न्यूडिटी अलाउड ऑन द ग्रिड। आपने भी देखा होगा कई सारे लोगों के तो पूरे बैक साइड या फ्रंट साइड दिख रहे होते हैं। वो ऑटोमेशन सिस्टम की गलती हो सकती है कभी कभी, लेकिन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अगर आप फेस के साथ अपना बल्ज दिखाते हो, और मैं इस वाले बल्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं और वाले बल्ज की, क्योंकि ग्राइंडर यूज़ करने का वो मूड ही अलग होता है। तो हमें लगता है कि मैं मेरा सबसे हॉटेस्ट फ़ोटो पोस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी खुद की प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है, इज़न्ट इट। लोग मिसयूज़ कर सकते हैं उन फोटोज़ को, और कहीं ना कहीं वो ऐप्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इवन ग्राइंडर। आई हैव सीन कि ये ऐप्स भी अपने साइड से कहीं ना कहीं आपको एक हिंट दे रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो फेस के साथ अगर आप अपना अंडरवेयर दिखाओगे फ़ोटो में तो इट इज़ पॉसिबल कि वो फ़ोटो अप्रूव नहीं होगा, या इट विल बी कंसिडर्ड लाइक अ सेक्शुअली एक्सप्लिसिट इमेज या पोर्नोग्राफिक इमेज। तो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स रूल, वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। बट कहीं आउटडोर में अपना अंडरवेयर फ़ोटो खींचा है, फॉर एग्जांपल बीच पर या किसी जंगल में या पूल के पास, तो दैट इज़ अ डिफरेंट वाइब, इज़न्ट इट? इट इज़ नॉट यू ट्राइंग टू बी सेक्शुअली एक्सप्लिसिट इन दैट फ़ोटो। तो इसलिए ये अंडरस्टैंड करके वो हिंट्स कैच करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आते हैं सबसे एब्स्ट्रूज रूल की तरफ, हैरेसमेंट, जिसकी वजह से सरप्राइजिंगली मुझे वार्निंग आई थी और तभी मुझे सोच आई कि ऐसा एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मैं तो किसी को कभी उल्टा जवाब भी नहीं देता हूँ। इनफैक्ट लोग मुझे बिना वजह हेट मैसेजेस भेजते हैं। आई एम एम अ हार्मलेस क्रीचर ट्राइंग एंड स्ट्राइविंग टू बी हैप्पी इन माई ओन लिटिल वर्ल्ड, बट आई एम लाइक आई इग्नोर देम, क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा है किसी को इग्नोर करना। इन द सेंस, अगर आपको किसी को पनिश करना है तो उसे इग्नोर कर दो, उससे बड़ी सज़ा इस दुनिया में है ही नहीं। वो वार्निंग मुझे क्यों आई, इसके बारे में मैंने बहुत सोचा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बायो में लिखा था डू नॉट शेयर फोटोज़ ऑफ योर अगली जेनिटल्स। ओके, अब ये थोड़ा सा रूड साउंड करता है, एंड ग्राइंडर एक्सपेक्ट्स यू टू बी काइंड, स्पेशली अगर आपका प्रोफाइल ऐसा है जिसको बहुत सारा अटेंशन मिलता है। मैं बेंगलोर में था और नए सिटी में जाने के बाद तो आपको पता है कि कितने धाड़ मैसेजेस आते हैं, तो अटेंशन मिलता है बहुत सारा उस प्रोफाइल को। तो इट इज़ एडवाइज्ड, इट इज़ recommended, and this is a very good learning, a very nice subtle hint to be kind.
सार्केज़म अच्छा होता है, एटीट्यूड अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी 500 मैसेजेस आए होंगे मुझे कम से कम जब मैं बैंगलोर गया था जुलाई 2023 में। मैसेजेस में मैं 1 to 1 कभी भी किसी को कुछ रूडली या बैडली नहीं लिखता हूँ, मे बी स्ट्रिक्टली लिखता हूँ कि प्लीज़ डोंट डू दिस, प्लीज़ डोंट डू दैट, लेकिन अपने साइड से NSFW फ़ोटोज़ मैं कभी किसी को नहीं भेजता हूँ अनलेस एंड अनटिल समबडी आस्क्स फॉर इट। और सामने से अगर बिना पूछे कोई भेजता है, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों के NSFW फ़ोटोज़ में, लेकिन कोई अगर भेजता है तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, मैं ब्लॉक भी नहीं करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ उस मैसेज को। तो आई एम वेरी श्योर कि अपने साइड से मैंने कुछ रूडली या हैरेसिंग किसी को किया नहीं है, लेकिन वो लाइन जो थी वो बहुत ही किसी को ऑफेंड कर सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत ही रूड लाइन है, क्योंकि उससे भी घिनौनी चीज़ें लोग कर रहे हैं इस दुनिया में। लेकिन जब आपको बहुत सारा अटेंशन मिल रहा होता है, क्योंकि मैं अपना फेस रखता हूँ फ़ोटोज़ में, तो तब बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड बीइंग काइंड हेल्प्स, इट इज़ ऑलवेज गुड एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट सटल हिंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्राइंडर ने लिखा है कि अगर आप उनकी रिपोर्टिंग सिस्टम को अब्यूज़ करते हो, मतलब बिना वजह किसी को रिपोर्ट करते हो, तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी हार्मलेस व्यक्ति को भी आप हार्म पहुंचाते हो ऐसे, उससे आप ही कितने वीक हो ये अपने आप को ही पता चलता है कि अरे मैं इतना वीक हूँ। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी के भी सिस्टम को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखना चाहिए। और रिस्पेक्टफुली उन्होंने भी ये लिखा है कि अगर आप अच्छे से बात नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुरे तरीके से बात किसी से मत करो। इट इज़ वेरी ऑब्वियस एंड कॉमन सेंस कि बिना मांगे किसी को अपने गंदे फ़ोटोज़ भेजना ये गलत ही नहीं लेकिन इल्लीगल भी होता है। इट इज़ अ क्राइम। ओके, तो आप नहीं डिसाइड कर सकते कि सामने वाले को अच्छा ही लगेगा आपका नंगा फ़ोटो। अगर कोई मांगता है सामने से और फिर आप भेजते हो, it is not recommended, but still it is okay. It is not illegal in that sense, isn't it? Because it is consensual. लेकिन बिना मांगे किसी को भेजना और ये अज्यूम करना कि उसको पसंद ही आएगा, फिर उसने रिप्लाई नहीं किया तो उसको ही गालियाँ देना, is a very very wrong thing to do. That comes under harassment. That is also illegal. Do not ever share your dirty photos with anybody without their consent. लड़कों से जो मैं मिलता हूँ वो कहते हैं कि उन्हें उनके स्ट्रेट फ्रेंड से ज़्यादा गे ग्रुप्स में मज़ा आता है, क्योंकि मुझसे भी जब मिलते हैं तब उन्हें अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि वो अपने आप को, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ओपनली रख सकते हैं। दैट इज़ पॉजिटिविटी अबाउट योर सेक्सुअलिटी, इज़न्ट इट? हमारी कंट्री में गे होने को तो छोड़ो, सेक्स के बारे में भी कई सारे गलत नोशंस हैं या क्रिंज करते हैं लोग, टैबू की तरह देखा जाता है। तो उसके साथ ही थोड़ा एक एलिमेंट ऑफ डिसरिस्पेक्ट भी आता है कि हम यहाँ पर सिर्फ हुकअप करने के लिए आए हैं ग्राइंडर पर, तो मतलब ये फालतूगिरी ही कर रहे हैं, हम टाइम पास ही कर रहे हैं, टेम्पररी ही कर रहे हैं, तो चलो सामने वाले के साथ कैसे भी बातें करो। ग्राइंडर पर किसी को कौन रिस्पेक्ट करता है, इज़न्ट इट? ऐसा एटीट्यूड है। तो एज एन इंडिविजुअल इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, अगर हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबली कंडक्ट करें। मिस्टेक्स तो होती हैं सभी से, मुझसे भी होती हैं, लेकिन उनसे सीखना और ग्रो करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपने ग्राइंडर कब और क्यों और कैसे इंस्टॉल किया था और आपके एक्सपीरियंसेस ओवरऑल कैसे रहे हैं। आई वुड लव टू रीड अबाउट दैट। ये पॉपकॉर्न खाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो समाप्त करता हूँ। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वो स्टेटमेंट 50 साल पहले भी वैलिड था, 50 साल के बाद भी वैलिड रहेगा। इस दुनिया में कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी। उसी के बेसिस पर मुझे उनका एक और स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा ग्राइंडर का, कि राइट अबाउट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इंस्टेड ऑफ व्हाट यू आर नॉट लुकिंग फॉर। इन द सेंस, अगर आपके बदन पर बहुत सारे बाल हैं और मैंने लिखा हुआ है हैरी गाइज स्टे अवे, आई एम नॉट इनटू हैरी गाइज, या अगर आपको क्रॉस ड्रेसिंग करना, आपकी लाइफ है क्रॉस ड्रेसिंग करना और मैंने लिखा है सीडीज स्टे अवे, या अगर आप ओल्ड हो और मैंने लिखा है नॉट इनटू अंकल्स, अंकल्स डोंट मैसेज, अंकल्स स्टे अवे, तो ऑफकोर्स हर्ट होना है कि नहीं, दैट इज़ एवरी पर्सनस रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हर्ट हो सकता है किसी को। हम अपनी तरफ से अनकाइंड अगर हो तो वो कल्चर बिल्ड हो जाता है उस प्लेटफॉर्म पर। इसीलिए इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई एम नॉट इनटू सीडीज, आई एम नॉट इनटू हैरी गाइज, आई एम नॉट इनटू अंकल्स, वी कैन ऑलवेज से I prefer young guys, I prefer slim guys, I prefer guys below 30 या whatever आपके प्रेफरेंसेस जो भी है वो आप लिख सकते हो। और वो लाइफ को भी एप्लीकेबल है ना, जो चाहिए उस पर फोकस करना चाहिए, जो नहीं चाहिए उस पर फोकस नहीं करना चाहिए।